नमस्कार दोस्तों, केएस जीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम पढ़ेंगे 10 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। प्रश्न 1, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? उत्तर, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण तथ्य, 9 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, और इसे मनाने का उद्देश्य है संकटग्रस्त प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता उत्पन्न करना। वर्ष 2006 से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है। प्रश्न 2, बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का किस वैश्विक संगठन में ने भारत में सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? उत्तर, ऑप्शन 3, UNEP में बढ़ाया है। महत्वपूर्ण तथ्य, मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री एवं पर्यावरणविद दिया मिर्जा का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के भारत में सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वह सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल बढ़ने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों में संदेश फैलाने के लिए काम करना जारी रखेगी। इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी है। UNEP के बारे में, UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। प्रश्न 3, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, 8 मई 2020 को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया। इसे मनाने का मुख्य विषय था द डाउनिंग न्यू एरा फॉर थैलीसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। यह दिवस थैलीसीमिया के संचरण से बचने के लिए और इसकी रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने तथा लोगों के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के नष्ट होने की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को प्रसारित करता है। थैलीसीमिया के कारण व्यक्ति के रक्त में हद से ज़्यादा आयरन की मात्रा बढ़ना, हड्डियों की विकृति, हृदय की समस्याएं, विभिन्न संक्रमण और तिल्ली के आकार में बढ़ोतरी हो जाती है। प्रश्न 4, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? उत्तर, मिशन मोड के माध्यम से आह्वान किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। साल 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए
1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक करने पर होगा। प्रश्न 5, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? उत्तर ऑप्शन 2, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई। महत्वपूर्ण तथ्य, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। प्रश्न 6, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? उत्तर ऑप्शन 4, 2 वर्षों में खर्च करने का प्लान बना रही है। महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि वाहन कबाड़ नीति को भी जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों के कारोबार में नकदी बढ़ाने पर ध्यान देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग को इनोवेशन, तकनीकी और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। नितिन गडकरी ने लॉकडाउन के कारण देश भर में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द ही शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि वह कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। प्रश्न 7, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? उत्तर ऑप्शन 3, 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण तथ्य, रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल DB की सिफारिशों के अनुरूप लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल शेख टकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा था। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि MES के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मूल और औद्योगिक कर्मचारियों के कुल 13,157 रिक्त पदों में से MES में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी गई है। साप्ताहिक वन लाइनर प्रश्न 1, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ के पैकेज की घोषणा की? उत्तर कर्नाटक सरकार ने इस पैकेज की घोषणा की। प्रश्न 2, हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, वह योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रश्न 3, हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, वह कौन है? उत्तर DPS नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रश्न 4, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 5, जिस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है, वह है? उत्तर केसर को
जीआई टैग प्राप्त हुआ है। प्रश्न 6, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? उत्तर, तीसरे स्थान पर भारत को रखा गया है। प्रश्न 7, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KSGK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।